आपने भी सही पर हाथ उठाया। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये अदालत है, ठीक है? वैसे बात नहीं कर सकते मुझसे, और मैं आशा जी की वकील। ठीक से बोलिए, क्या आपने कभी भी अपनी बेटी सही पर हाथ उठाया? कभी नहीं, बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन आपने अपनी बेटे पर हाथ उठाया था, जिस वजह से कोर्ट ने आपकी बेटी की कस्टडी आशा जी को दी थी, राइट? ये सरासर झूठ है, गलत है ये। मैंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मिस्टर ठक्कर, अपनी टोन देखिए, एक्सप्रेशन देखिए। अगर आप ऐसे गुस्से में जवाब देंगे ना, तो कोर्ट कभी भी आपको सही की कस्टडी नहीं देगी। प्लीज काम डाउन, डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स। अब बताइए, पिछली बार आपने अपने बेटे पर हाथ उठाया था, जिस वजह से कोर्ट ने आपकी बेटी की कस्टडी आशा जी को दी थी, तो इस बार हम सही की कस्टडी आपको क्यों दी? क्योंकि मेरी बेटी मेरी जान है, मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार कोई और नहीं कर सकता। इतनी सी थी जो उसकी माँ उसे रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि उसकी बेटी कैसी है, ठीक है या नहीं। उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मुझे नहीं पता था कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। मुझे नहीं पता था कि उसके आंसू कैसे रोके। मैंने कोशिश की अपनी बेटी को दुनिया भर का प्यार देने की, अपनी बेटी को वो हर खुशी देने की जिसे उसे उसकी माँ की याद आए। क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था कि जब वो पूछेगी कि उसकी माँ कहाँ है तो मैं क्या बोलूंगा। और रही बात मेरे बेटे की, तो मैंने कभी अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया। पता नहीं क्यों उसने अपनी टेस्टमनी में बात बोली है कि मैंने उस पर हाथ उठाया। खा ले, किसी ने उससे क्या बोला होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरी बेटी का ख्याल मुझसे अच्छा कोई और नहीं रख सकता। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सही की कस्टडी मुझे दीजिए। मैं उसका हर कदम पर ध्यान रखूंगा और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूं। कैसे? क्योंकि आपके पास तो कभी टाइम नहीं होता। सही का स्पोर्ट्स डे हो, पीटीएम हो, एनुअल डे हो, कुछ भी हो, आप कभी भी उसके साथ ही होते, राइट? तुम हो सही का ख्याल रखने के लिए। मैं जानता हूं कि हम सब मिलकर सही का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। सही, तुमने अपनी मेहंदी पे What the hell, मिस्टर ठक्कर, क्या कर रहे हैं आप? केस पर ध्यान दें। हाँ ठीक है मिलॉर्ड, मेरी कल ही शादी हुई और मेरी जो वाइफ है वो सही की स्कूल टीचर है। सही को क्या पसंद है क्या नहीं है, उसके लिए क्या अच्छा बुरा है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। इनफैक्ट सही भी उसे बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे के बिना उनका मन नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि मेरी ये शादी सभी मेरी बच्ची का बहुत अच्छा ख्याल रख सकती है। इसलिए मुझे और मेरी वाइफ सभी को सही की कस्टडी दे दीजिए ताकि उसका अच्छे से हम दोनों ख्याल रख सकें। गुड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। कभी जल्दी करो, लेट हो जाएंगे हम लोग। बाथरूम में जाने के बाद आने का नाम ही नहीं है कुछ। इतना टाइम हो गया। ये सब कमाल है ये सब। टिश्यू पेपर नहीं है कहीं। टिश्यू इतना बड़ा हो गया, टिश्यू पेपर कहीं नहीं। पता नहीं कितना टाइम लगाई। What the hell? सही सोच रहा था मैं, कुछ और ही सपने सजा के आई थी। हमने ये शादी सही के लिए की है। हाँ, मुझसे दूर रहना। ड्रामा करी थी मेरे सामने, पक्का जानता था मैं इसके इरादे नेक नहीं है। 100% कुछ गलत करना चाहती थी मेरे साथ। और मैं उसको भी बताता हूँ उसको। सभी बाहर निकलो, बाहर निकलो। अभी बताता हूँ उसको। हाँ बाहर आओ, बाहर आओ। आओ बाहर। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या ये जब लेकर आई थी तो पहना क्यों नहीं? दिल का पंछी करे कुकू कुकू कुकू। हाँ क्या बोल रहे हो? ये मैंने लेकर आई हूँ। ये तो मुझे ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूँ कितना ड्रामा कर रही हो तुम। एक्टिंग कर रही हो मेरे सामने, सब जानता हूँ। ये पहनती, मुझे ले जाती, ये स्ट्रॉबेरी, व्हिप क्रीम, चॉकलेट्स, पता नहीं क्या क्या है इसमें, तो मैं देख नहीं रहा हूँ।
अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी फैंटेसीज में, इंटरनेट पे क्या क्या सर्च करती हो सब जानता हूँ मैं। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आई है। बकवास करने की जरूरत नहीं है, चिपड़े कहीं के नहीं लेकर आई हूं ना मैं ये। तुम नहीं लाए तो कौन लाया? वो बेलबॉय रख के चला गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, सॉलिड प्लानिंग की थी तुमने। सब क्या है, क्या चाहती थी तुम? ये सब करोगी तो तुम्हारे क्लोज आ जाऊंगा। और ये तारा ना भाभी, ये आपके लिए एक और गिफ्ट। अरमान खुद के थे और इतना कुछ मुझे सुना दिया। लेकर आई थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि हमारी सुहागरात कुछ फिल्मी सुहागरात जैसी होगी। जस्ट शट अप। सुहागरात, बार-बार नहीं सुहागरात बोलना बंद करो, ठीक है? मैं क्या सोचकर तुम मेरा, मुझे तो ये सब सोचते हुए भी शर्म आ रही है। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आपके साथ कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रख सकती मैं। तुम रखना भी चाहोगी ना तो भी रखने नहीं दूंगा मैं। डोंट एवर थिंक अबाउट इट दैट वे। हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी। अब बिल्ली की तरह मेरा रास्ता क्यों काट रही हो? वॉशरूम जाना कहीं? नहीं जाना मुझे वॉशरूम, नहीं जाना मुझे, जगह जाना अपने वॉशरूम नहीं जाना मुझे। Excuse me, Mrs. Tucker. Good morning. ये लीजिए, कितना हुआ? मैं बेच नहीं रही हूँ। फ्री? कॉम्प्लीमेंट्री? वो मेरी बेटी यही दूध पीती है। She drinks low fat milk. लो फैट मिल्क? Yes. तुम्हें पता है मेरे घर में जो कविता काम करती है ना, वो भी फुल क्रीम वाले मिल्क की चाय पीती है। तारा बोली भाभी आप तो अभी ब्लश कर रहे हो, सुबह उठोगे तो क्या होगा उसके बाद? बिल्कुल नहीं मम्मी, देखो तो बहू को आके एक दिन भी नहीं हुआ, टिफिन बांध के दे दिया, ब्रेकफास्ट लंच डेजर्ट दिया कि नहीं है? अरे श्री, अरे सभी बेटी जैसी है मेरी। अरे जी जब बोली जाती थी तो उसके लिए भी नाश्ता मैं ही पैक करवाता था ना। और वैसे भी मैंने शांतनु भाई से कहा है कि भाई जैसे मेरे लिए तारा और रिद्धि है वैसे सभी भी होगी। अब मुझे पता था वो लेट हो जाएगी, इसलिए मैंने उसका नाश्ता पैक करवा दिया। अगर तुम उसका टिफिन पैक करवा देती तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती ना टिफिन पैक करवाने की। अब गलती तुम्हारी। हाँ सॉरी। चलो भाई। मम्मी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आज से आपकी सत्ता तो गई? मतलब सभी आज ही आई है और आज ही पापा ने उसके लिए आपको सुना दिया। पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। और इस घर से मेरी सत्ता कोई छीन सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, समझी? चुपचाप खा। मैं तो बस बता रही हूँ। कमाल की बात है ना, हियरिंग का टाइम होने वाला है लेकिन रजत अभी तक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यही हार मान गया? हार तो उसने कल ही मानी थी जब तुमने उसकी शादी खोई। क्या है ना, लड़का थोड़ा सा फाइनल है, अपना चेहरा छुपा कर ही सही लेकिन आएगा जरूर। और मैं चाहता हूँ कि हार के बाद उसका उतरा हुआ चेहरा देखने में जो मजा आएगा उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आजकल ये कहावत इस हिंदी का प्रदूषित होती है। आ गया मुसलमान खोर। और मिस्टर ठक्कर, हैंडसम लगा तू आज। कैसी चल रही तेरी सही की वेलकम की तैयारी? यार हम तो तैयार खड़े उसे तेरे घर छोड़ने के लिए, लेकिन यार तू ये मौका हमें नहीं दे पाएगा क्योंकि ऐसे तो खाने वाला है ना। लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी, सभी के साथ जो तुझे शादी का प्लान बनाया था ना एकदम ये तो भूल गया वो पंगा किससे लिया है। गुजरात तुझे क्या लगा था बेस्ट सीईओ का अवार्ड मुझसे छीन कर पूरी इंडस्ट्री में मुझे इंसल्ट करके तू उनसे जीत जाएगा? नहीं, तुझे मिस्टर ठक्कर, आज तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार देने वाला हूं मैं। तूने मुझसे अवार्ड छीना था ना, तुझसे तेरी बेटी छीनूंगा मैं और ये हार मिसाल होगी उन सब के लिए जो मुझसे टक्कर लेने का ख्वाब देखते हैं।
आज का दिन मेरी जिंदगी की जीत का सबसे बड़ा दिन होगा। और सुन सुन सुन, अपनी बच्ची को तू आज आखिरी बार देख ले, क्योंकि इसके बाद इसकी परछाई भी देखना तुझे नसीब नहीं होगा। देख ले। अपनी बच्ची को मैं रोज देखूंगा, इन्हीं आंखों से, रोज। पहले भी तुझे मैंने एक बात समझाई थी हर्ष, जीत से पहले जीत का जश्न मनाने वाले लोग अक्सर, कैसे समझाऊं, नहीं समझ में आ रहा। और अगर तेरी हरकतें ऐसी रही ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तू अपनी शक्ल आईने में कभी देख नहीं पाएगा। कैसे भी इतनी कुछ खास है नहीं भी देखेगा तो भी चलेगा। ये अब किसके दम पे इतना उछल रहा है? इट्स ओके यश, जाने दो ना उसे, क्या फर्क पड़ता है। और तो मैंने तो कहा था कि रजत हार के भी हार नहीं मानता। बस शायद अभी भी खुद को झूठा दिलासा दे रहा है कि वो ये केस जीत सकता है। That's all. सही है। वैसे ये अपना खून का इक्का कहाँ है? फोन मिलाओ उसे, सभी है कहाँ? आ जाएगी, बेचारी की कल ही शादी टूटी है, कहीं बैठ के गम हल्का कर रही होगी। चलो हम चलते हैं। सारे लोग आ गए लेकिन ये झांसी की रानी अभी तक नहीं आई। आपकी तरफ से टेस्टिमनी देने वाले सारे गवाह आ चुके हैं। ये सभी कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। सभी कहाँ हो तुम? सभी ग्लो रोड है अर्निंग का सबसे इजी रास्ता। रीसेल नाउ क्योंकि प्राइस है यहाँ सबसे। मेरी तरफ से टेस्टिमनी देने के लिए यहाँ पर मेरी वाइफ है। मिसेस सवी रजत ठक्कर।